हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोकानंद एडू हब। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 50 MCQs एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है। और जो बीपीएससी का PYQ क्वेश्चंस रहा है उनको हम लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर किए हम सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच इज द पीरियड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। एक डाउट था सारे बच्चों का कि सर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में ही लेकर आते हैं, हिंदी में क्यों नहीं लाते हैं? हिंदी से क्या आपको एलर्जी है? नहीं बच्चा, मुझे किसी लैंग्वेज से कोई एलर्जी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु का सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 1500 से 1000 BC, 2500 से 1750 BC, 1000 से 600 BC या 600 से 300 BC। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल रहा है वह रहा है 2500 से लेकर 1750 BC का ये कार्यकाल रहा है। अगला प्रश्न है कि विच इज़ द मेजर साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन का मेजर साइट क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? पाटलिपुत्र, हड़प्पा, काशी, वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? आज वेयर मोहनजोदारो लोकेटेड। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो आज पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि यह कैसी थी? द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज पढ़ी जा चुकी है, अपठित है, संस्कृत है या पाली है? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, इसको अभी तक हम पढ़े नहीं हैं, मतलब ये अभी डेसिफर्ड नहीं हुए हैं। नॉट डेसिफर्ड। ठीक है, नॉट डेसिफर्ड, अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं उसकी लिपि। ओके। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस पीपल। इंडस पीपल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? युद्ध था, कृषि था, राजनीति थी या शिक्षा था? तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था बाबूजी वो एग्रीकल्चर था। ठीक है। वैदिक पीरियड से क्वेश्चन है कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ऋग्वेद इज रिटन इन विच लैंग्वेज द ऋग्वेदा इज रिटन। तो ऋग्वेद लिखा हुआ है संस्कृत में। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यन वॉज। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि थी। अगला है शब्द सिंधु रेफर्स टू। सब सिंधु क्षेत्र किसे से संबंधित है? किस चीज़ को सब सिंधु रेफर करता है? ये रेफर करता है आपको वैदिक काल को। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा था? सोसाइटी इन लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी कैसी थी? तो लेटर वैदिक पीरियड में आपको ध्यान होना चाहिए कि वो जो समाज जो था ना वो आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त हो रहा था। तो वर्ण आधारित सोसाइटी थी। वेदों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ वेदाजीज वो पता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन के संस्थापक कौन हैं? जैन के संस्थापक कौन हैं? क्या महावीर हैं, क्या बुद्ध हैं, अशोक हैं या चाणक्य हैं? देखो वास्तव में जैन के जो संस्थापक हैं पहले जो तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव भगवान। ठीक है, जिसको हम आदिनाथ भगवान भी कहते हैं। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसके अनुसार महावीर हो जाएंगे। ठीक है। महावीर ने क्या किया था? जैन धर्म को बहुत ज़्यादा फैलाया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, गया में, पटना में या उज्जैन में? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में, कुंडलपुर में। और कुंडलपुर आज वर्तमान की वैशाली में है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला प्रश्न है आपका तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट एट सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो बोध गया, बुद्ध के नाम पे ही बोध गया बना। जिस ट्री के नीचे ज्ञान प्राप्त हो उसे बोधि ट्री कहते हैं।
बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? बुद्ध अटेंड द महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ कि वो अब अपने सोल को छोड़ चुके हैं, तो कुशीनगर में। ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। सारनाथ में ये प्रथम उपदेश दिए। कुशीनगर में इनका वहाँ पर निर्माण हुआ और बौद्ध गया में इन्हें खुद ज्ञान की प्राप्ति हुई। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य इज ऑल्सो नोन है। चाणक्य और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य का 3 नाम था। ठीक है। चाणक्य एक नाम था, उसके बाद कौटिल्य एक नाम था, और एक नाम इनका विष्णुगुप्त भी था। विष्णु शर्मा नहीं, विष्णुगुप्त था। विष्णु गुप्त इनका 3 नाम था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक आपके कौन है, बता सकते हैं इसमें से? कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट या पतंजलि? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य जी। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज विजिटेड विच कोर्ट? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज आया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने कौन सा युद्ध है जिसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया? सबको पता है, लगभग 261 BC में 261 BC में एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म में अपने आप को धर्म मतलब क्या बोलते हैं, युद्ध त्याग करके धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म का शरणार्थी बन गया। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? इन विच स्क्रिप्ट द अशोक इंस्क्रिप्शंस आर रिटेन? ब्राह्मी, संस्कृत, अरबी या फारसी? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में अमात्य क्या थे? अमात्य इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वर? अमात्य क्या थे? क्या सैनिक थे, क्या मंत्री थे, क्या व्यापारी थे या फिर किसान थे? तो अमात्य थे आपको सैनिक को कहा जाता था अमात्य। ठीक है, माफ कीजिएगा, अमात्य मतलब सैनिक नहीं होता है, अमात्य मतलब मंत्री होते हैं। अमात्य का मतलब होता है मंत्री। ठीक है, मंत्री को अमात्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के आम भाषा में संस्थापक बोला श्रीगुप्त थे, लेकिन श्रीगुप्त नहीं है तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जा सकता है। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कालिदास किस काल के थे? कालिदास बिलोंग टू मौर्य, गुप्ता, मुगल या फिर सल्तनत? तो कालिदास गुप्त डायनेस्टी में एक डायनेस्टी है, गुप्त डायनेस्टी में एक राजा आया। ठीक है, उस राजा के दरबार में अष्टप्रधान होते थे और उस अष्टप्रधान में से एक प्रधान जो थे हमारे कालिदास जी भी थे। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? हु वॉज द फाइटर ऑफ द अभिज्ञान शाकुंतलम? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सब के लेखक वान कालिदास हैं। फाहियान भारत कब आया? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में या सल्तनत काल में? फाहियान भारत आया है आपको गुप्त काल में। ठीक है, और वर्धन काल में, हर्षवर्धन काल में फिर इंसान भारत आया है। आर्यभट्ट किस काल के थे? आर्यभट्ट भी आपको गुप्त काल के थे, अष्टप्रधान में ही आर्यभट्ट भी एक प्रधान थे। अगले 29 नंबर, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? बियर वॉज द कैपिटल ऑफ द हर्षवर्धन? हर्षा की राजधानी कहाँ थी? हर्षा की राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, विंसन किसके समय में आया? अभी मैंने बताया विंसन आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? हर्षवर्धन बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो हर्षवर्धन संबंधित थे पुष्पवती डायनेस्टी से, पुष्पवती वंश से। ठीक है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हु रोट द हर्षचरित्र?
कालिदास, बाणभट्ट, तुलसीदास या पतंजलि? तो हर्षचंद्र के लेखक जो हैं आपको वो बाणभट्ट जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका राइट आंसर। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश जो आपको वेस्ट बंगाल साइड में जो फैले थे, उनका संस्थापक गोपाल था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड इन विच स्टेट? इन विच रीजन? क्या उत्तर प्रदेश में था, क्या बिहार में था, क्या मध्य प्रदेश में था, क्या बंगाल में था? नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल छोड़कर इसका जो राइट आंसर होगा बिहार हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो बिहार राज्य में हुई थी। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष, स्पष्ट या फिर गोविंद ठड़? राष्ट्रकूट वंश के स्थापक जो थे वो आपको दंतिदुर्ग जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? कैपिटल ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी? तो इसकी राजधानी आपको बदामी थी। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, मदुरै, वेंगी या फिर वारंगल? इसकी राजधानी है वो कांचीपुरम थी। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? फेमस रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी? राजा चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल? अशोका, राजा चोल, समरगुप्त या फिर हर्षा? तो बृहदेश्वर मंदिर को बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है राजा चोल को ही जाता है। ठीक है, राजा चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संगम लिटरेचर इज रिटन इन विच लैंग्वेज? तमिल भाषा में संगम साहित्य को लिखा गया है। अगला प्रश्न जो है आपका, मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति इज रिलेटेड टू धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नाटक शास्त्र या फिर काव्य शास्त्र? तो मनुस्मृति संबंधित है आपको धर्मशास्त्र से। ठीक है, ये लॉ बुक है। ठीक है, एक लॉ बुक है ये। अगला प्रश्न है आपके पास, गुप्त काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? लैंड ग्रांट्स इन द गुप्ता पीरियड वर कॉल्ड? अग्रहारा कहा जाता था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रहारा। अजंता गुफाएं किस काल में बनी? अजंता की गुफाएं जो बनी हैं वो किस पीरियड में बनी हैं? अजंता केव्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? मौर्य, गुप्ता, सल्तनत या फिर मुगल? ये बना है आपको गुप्ता पीरियड में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हु रोड द 10 कुमार चरित्र? 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन हैं? 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? कालिदास है, दंडी है, बाणभट्ट है या विष्णु शर्मा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दंडी। कुमार संभवम के रचयिता कौन है? अभी हमने बताया है, ऑथर ऑफ द कुमार संभवम कालिदास हो जाएंगे इसका राइट आंसर। कुमार संभवम मेघदूत, अभियान शाकुंतलम, रघुवंशम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे काव्य इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? कोर्ट पोएट ऑफ द हर्षा वॉज? हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट थे। प्राचीन भारत में नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? चीफ ऑफिसर ऑफ द सिटी इन द एंशिएंट इंडिया? ग्रामीणी, नगराध्यक्ष, अमात्य या फिर सेनापति? अमात्य तो मंत्री होते थे, ये तो होंगे नहीं। ठीक है, ये तो होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर अध्यक्ष। ये आपको नगर अधिकारी होता था, नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑथर्स ऑफ द अष्टाध्यायी? पतंजलि, पाणिनि, कालिदास या फिर चाणक्य? तो पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है आज के लिए, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? मेजर सेंटर्स ऑफ द एजुकेशन इन द एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, कहाँ था? क्या नालंदा था? हाँ, नालंदा भी था। क्या तक्षशिला था? हाँ, तक्षशिला भी था। क्या विक्रमशिला था? हाँ, विक्रमशिला भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इस प्रकार से मेरी आदत है कि मैं अंत में सारे क्वेश्चन का आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आंसर दे देता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी से
बन जाए। ठीक है, अगर मेरे चैनल अच्छा लग रहा हो, ये सेशन आपको लगता हो कि हाँ मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो चैनल को ज़रूर शेयर करिए, अपने दोस्तों में कमेंट कराइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।